नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे मीडिया क्विज़ की। इस मीडिया क्विज़ में हमने शामिल किया है कम्युनिकेशन मॉडल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मीडिया क्विज़ सीरीज़ की हमारी ये 7वीं वीडियो है। मीडिया क्विज़ के और क्वेश्चंस, अलग अलग विषयों के जो क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं, उसके लिए आप हमारी जो पिछली 6 वीडियो इस सीरीज़ की हैं वो देख सकते हैं। और आगे भी हम लगातार अलग अलग विषयों पर मीडिया क्विज़ आपके बीच लेकर आते रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन मॉडल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही ये चर्चित पुस्तक रही है मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट, और कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है अलग अलग परीक्षाओं में। और एक मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होने के नाते आपको इसका आंसर आना चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपको बताना होगा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, विल्बर श्रैम। जी हाँ, विल्बर श्रैम ने ये पुस्तक लिखी, मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट। विल्बर श्रैम के मॉडल की जानकारी हमने हमारी जो मॉडल की सीरीज़ है उसमें आपको दी है। विल्बर श्रैम ने अपनी इसी पुस्तक में अपने संचार मॉडल का प्रतिपादन किया और 1954 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। तो मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट बुक इज़ रिटन बाय विल्बर श्रैम। देन अगला हमारा सवाल, हु इंट्रोड्यूस्ड द एलिमेंट ऑफ नॉइस इन हिज कम्युनिकेशन मॉडल। यानी वो कौन सा संचार वैज्ञानिक या कम्युनिकेशन साइंटिस्ट रहे जिन्होंने कम्युनिकेशन मॉडल में जो नॉइस का जो कंपोनेंट है, जो एलिमेंट है, उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसका पहली बार जिक्र किया। जैसा कि आप जानते हैं, संचार में, किसी भी तरह के संचार में, कम्युनिकेशन में नॉइस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस फैक्टर को कौन लेके आया, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, ये हमारा सवाल है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। एंड द आंसर इज शैनन एंड वीवर। जी हाँ, क्लाउड शैनन एंड वॉरेन वीवर, इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको शैनन एंड वीवर मॉडल के नाम से हम जानते हैं। ये दोनों एक टेलीफोन लेबोरेटरी में काम करते थे और इन्होंने जो मॉडल तैयार किया उसको हम शैनन एंड वीवर मॉडल के नाम से जानते हैं। और उन्होंने इस मॉडल में ही नॉइस फैक्टर का जिक्र किया। देन विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यानी ऐसा कौन सा मॉडल है संचार का जिसको मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। और इसका आंसर भी है शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बिकॉज क्लाउड शैनन और वॉरेन वीवर, जैसा कि हमने बताया, ये बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में काम करते थे और ये बेसिकली मैथमेटिशियन रहे और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। और इन्होंने जब शुरुआत में इस मॉडल को तैयार किया तो ये टेक्निकल पर्सपेक्टिव की बात करता है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसको तैयार किया गया। बाद में विल्बर श्रैम ने अपने मॉडल में इसको एक मानव संचार के नज़रिए से, जो ह्यूमन कम्युनिकेशन के नज़रिए से इसको डेवलप किया। और बाकी जो बिहेवियरल साइंस के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इसको ह्यूमन कम्युनिकेशन के क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन शुरुआती स्तर में जब इसको बनाया गया तो इस पर मैथमेटिक्स का काफ़ी प्रभाव रहा, इसलिए इसको मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इंट्रोड्यूस्ड द एलिमेंट फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इन हिज कम्युनिकेशन मॉडल। यानी वो कौन से संचार वैज्ञानिक थे, कम्युनिकेशन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपने मॉडल में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के एक महत्वपूर्ण एलिमेंट को जोड़ा, एक महत्वपूर्ण तत्व को जोड़ा। इस सवाल का आंसर हम जान लेते हैं, फिर इस एलिमेंट को हम समझेंगे। तो आंसर इस क्वेश्चन का है विल्बर श्रैम। जी हाँ, विल्बर श्रैम, जिन्होंने अपने से पहले के जितने मॉडल थे, चाहे वो शैनन एंड वीवर का मॉडल है, लॉसवेल का मॉडल है, चार्ल्स ई ऑसगुड का मॉडल, इसमें तो उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया। तो उन सब मॉडल्स का अध्ययन करके अपना एक मॉडल दिया और उन्होंने फीडबैक, एनकोडिंग, डिकोडिंग, इस पे भी उन्होंने काफ़ी फोकस किया अपने मॉडल में कि किसी भी संचार में उसकी सफलता के लिए एनकोडिंग, डिकोडिंग प्रोसेस और फीडबैक का एक अहम रोल है। साथ ही उन्होंने जो टर्म जिसका इस क्वेश्चन में हमने जिक्र किया, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पर काफ़ी जोर दिया और एक नई टर्म उन्होंने दी, एक नया कंपोनेंट उन्होंने दिया मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, दैट वाज फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और इसका मतलब ये है कि जो सेंडर और जो रिसीवर हैं, जो एनकोडर और जो डिकोडर हैं, उनमें का जो अनुभव क्षेत्र है, उनका जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, वो जितना कॉमन होगा, अगर वो एक ही अनुभव क्षेत्र से हैं, एक ही तरह के स्पेशलाइजेशन से वो हैं, तो उनके बीच में संचार सफल होगा। इसलिए उन्होंने कम्युनिकेशन की सफलता के लिए फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस
यानी अनुभव क्षेत्र, यानी आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका और आपका जो रिसीवर है, आप जिनसे बात कर रहे हैं, उन आप दोनों का अनुभव क्षेत्र, आपका स्पेशलाइजेशन, आपका काम करने का क्षेत्र जितना मैच होगा, उसमें जितना कॉमननेस होगी उतना ही संचार सफल होगा, ये मानना है विल्बर श्रैम का। और इसके लिए उन्होंने कंपोनेंट का जो यूज़ किया है, उन्होंने जो नया एक इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने कंपोनेंट, दैट इज़ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अब अगले सवाल की ओर हम रुख करते हैं हमारी मीडिया क्विज का। Who talked about the component of encoding, decoding and interpretation in his communication model? यानी उन कम्युनिकेशन साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने अपने मॉडल में एनकोडिंग, डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन इन 3 टर्म का इस्तेमाल किया है, 3 कंपोनेंट का इस्तेमाल किया है। और इनके मॉडल को जो सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे पहले के जितने मॉडल थे वो लीनियर मॉडल थे, वो एक रेखा में एक तरह से जा रहे हैं, वन वे कम्युनिकेशन वहाँ पे हो रहा है। लेकिन पहली बार इन्होंने उसको एक सर्कुलर फॉर्म में बताया कि जो कम्युनिकेशन है वो लगातार चलता रहता है, और आप कुछ बोलते हैं, देन जो रिसीवर आपका डिकोड करता है, देन डिकोड करने के बाद वो एनकोड करता है, फिर आप उसको डिकोड करते हैं, तो प्रोसेस चलती है। और इन्होंने सर्कुलर फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया है। इनके मॉडल को सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो अब हमें बताना होगा कि एनकोडिंग, डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन के जो कंपोनेंट हैं वो किन्होंने इंट्रोड्यूस किए, किन्होंने इस पर बात की। तो इस सवाल का सही आंसर है चार्ल्स ई ओसगुड। जी हाँ, चार्ल्स ई ओसगुड के मॉडल को हम सर्कुलर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, और उन्होंने एनकोडिंग, डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन नाम के 3 कंपोनेंट का अपने मॉडल में जिक्र किया। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which 2 important components were added by Braddock in Loswell's model? जैसा कि आप जानते हैं, हैरोल्ड डी लॉसवेल ने भी एक मॉडल दिया, संचार का एक मॉडल दिया। उसमें इन्होंने हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू हुम विद व्हाट इफेक्ट जैसे कंपोनेंट उन्होंने दिए। लेकिन उनके मॉडल में कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट कंपोनेंट, 2 बहुत ही अहम कंपोनेंट जोड़े बाद में ब्रैडडॉक ने। यानी ब्रैडडॉक ने स्टडी किया लॉसवेल के मॉडल को, और उसको एक तरह से उसमें उसको एक्सटेंड किया, उसको इम्प्रोवाइज़ किया थोड़ा, और 2 कंपोनेंट जोड़े। तो आपको बताना है कि ब्रैडडॉक ने वो कौन से 2 एलिमेंट जोड़े लॉसवेल के मॉडल में। और सही आंसर है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस एंड विद व्हाट पर्पस। यानी लॉसवेल का जो मॉडल है, जो बात करता है हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू हुम विद व्हाट इफेक्ट, इसमें 2 फैक्टर उन्होंने जोड़े, और ये थे अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस एंड विद व्हाट पर्पस। यानी संचार जो है किन परिस्थितियों में आपने किया, किन परिस्थितियों में संचार किया गया, परिस्थितियों के हिसाब से आपका संचार करने का तरीका बदल जाता है, आपके पर्पज़ के हिसाब से आपका बात करने का तरीका बदल जाता है। और ये दोनों चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। यानी परिस्थितियाँ और उद्देश्य ये बहुत ही अहम कंपोनेंट्स हैं, तत्व हैं संचार की प्रक्रिया के, उसकी प्रोसेस के। और ये दोनों एलिमेंट ऐड किए लॉसवेल के मॉडल में ब्रैडडॉक ने। देन एक क्वेश्चन यहाँ पे हम मैच करेंगे, यानी सही मैचिंग हम करेंगे। इस स्लाइड में आप जो देख रहे हैं, हमने मॉडल्स दिए हैं अलग अलग। डांस मॉडल है, शेनन एंड वीवर मॉडल है, ओसगुड मॉडल है, ब्रैडडॉक मॉडल है, लॉसवेल मॉडल है, और उसके सामने उनका वर्ष दिया है, साल दिया है जिस वर्ष में ये मॉडल दिए गए इन संचार वैज्ञानिकों की ओर से। तो अब जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसके सामने हमने उसका ईयर जो लिखा है वो गलत हमने लिखा है जानबूझकर, ताकि आप इसको मैच कर पाएँ। क्योंकि अक्सर आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आपसे परीक्षा जब होती है, आपकी कॉलेज में कई बार आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है, या कोई और परीक्षा आप देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि आपको मैच करना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑथर का नाम दिया जाता है, 4 ऑथर आपके सामने होते हैं, उनके ठीक सामने 4 बुक होती हैं, उसको मिसमैच करके लिखा जाता है, और आपको उनको मैच करना होता है कि किस ऑथर ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो डांस मॉडल के सामने 1948 लिखा है, शेनन एंड वीवर के सामने 1967 लिखा है, ये हमने जानबूझकर गलत लिखा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि सही मैचिंग क्या है या इसका आंसर क्या है। तो डांस मॉडल जो है वो 1967 में दिया फ्रैंक ई एक्स डांस ने। देन शेनन एंड वीवर मॉडल ये 1949 में इसको का प्रतिपादन किया। ओसगुड मॉडल 1954 इज़ द राइट आंसर। ब्रैडडॉक मॉडल 1958, बिकॉज लॉसवेल मॉडल जो है वो 1948 में आया, और इसके 10 साल बाद यानी उन्होंने इस पर अध्ययन किया, इसको इम्प्रोवाइज़ किया ब्रैडडॉक ने, और 1958 में उन्होंने इस मॉडल को दिया। और 2 चीज़ें, 2 कंपोनेंट, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया, उन्होंने ऐड किए 1958 में, इसलिए ब्रैडडॉक मॉडल जो है वो 1958 में
आया। देन विच मॉडल सजेस्ट टॉपिक्स एरियाज फॉर कम्युनिकेशन रिसर्च कॉम्प्रिहेंसिवली, यानी ऐसा कौन सा मॉडल है, हालांकि सारे मॉडल जो हैं कहीं ना कहीं आपको रिसर्च करने के लिए, कम्युनिकेशन के सेक्टर में रिसर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको बहुत से विषय सुझाते हैं, लेकिन एक ऐसा मॉडल जो पर्टिकुलरली जिसने कम्युनिकेशन की जो रिसर्च है उसके कई एक तरह से क्षेत्र खोले, एक तरह से उसमें राह दिखाई स्कॉलर्स को, और आज बहुत से जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस मॉडल को आधार मानते हुए, इस मॉडल से जो आइडियाज़ उनको मिले उनको आधार मानते हुए अपना रिसर्च वर्क आगे बढ़ाया। कॉम्प्रिहेंसिवली एक तरह से जो रिसर्च का, कम्युनिकेशन रिसर्च का जिक्र इसमें मॉडल में किया गया है। सही आंसर की हम बात करें तो लॉसवेल मॉडल। जी हाँ, हैरोल्ड डी लॉसवेल ने अपने मॉडल में जो कम्युनिकेशन के सेक्टर में, कम्युनिकेशन रिसर्च के सेक्टर में कि किन किन क्षेत्रों में रिसर्च हो सकती है उसका रास्ता इन्होंने सुझाया, और स्कॉलर्स ने उनके इस रास्ते को अपनाया और काफ़ी पीएचडी, एमफिल, बहुत से शोध कार्य उन्होंने किए। जैसा कि उन्होंने बताया, हु कम्युनिकेटर है तो सोर्स एनालिसिस आप कर सकते हैं, सेज व्हाट मैसेज है तो कंटेंट एनालिसिस पे बहुत स्टडी हुई, इन विच चैनल मीडियम एनालिसिस को लेके बहुत सी स्टडी हुई है, ऑडियंस एनालिसिस यानी ऑडियंस का फीडबैक, ऑडियंस किसी प्रोग्राम के बारे में क्या सोचती है, क्या उसका फीडबैक है, इसको लेके बहुत से अध्ययन लगातार आपके पास भी कई बार क्वेश्चन आ रहे आते हैं, सर्वे होते हैं, आप उसका फीडबैक देते हैं, तो वो एक स्टडी का एक पार्ट होता है कम्युनिकेशन स्टडी का। देन विद व्हाट इफेक्ट, यानी मीडिया के जो प्रोग्राम है, चाहे समाचार पत्र की हम बात करें, न्यूज़ चैनल की हम बात करें, उनका जो कंटेंट है, उनका ऑडियंस पर प्रभाव कैसा है, इसके लिए भी बहुत सी स्टडी होती है उनका प्रभाव आंकने के लिए। मीडिया इफेक्ट्स थ्योरीज आपने पढ़ी हैं। तो लॉसवेल का जो मॉडल है उसने कम्युनिकेशन रिसर्च के सेक्टर में शोध का जो एक नए आयाम उन्होंने दिए हैं, और शोधार्थियों ने काफ़ी रिसर्च इन विषयों पर की है। देन अगला जो क्वेश्चन है, फॉर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अरिस्टोटल मॉडल इज़ मोस्ट सूटेबल, यानी जो अरस्तु का मॉडल है वो किस प्रकार के संचार के लिए, जो अलग अलग टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो किस प्रकार के संचार के लिए एक तरह से मुफीद है, अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है। जैसा कि आप जानते हैं सबसे प्राचीनतम जो मॉडल है उनमें अरस्तु का मॉडल जाना जाता है, और बहुत व्यापक अध्ययन इस पर हुआ है, और उनसे प्रेरणा लेते हुए या उनके मॉडल को आधार बनाते हुए आगे बहुत कम्युनिकेशन साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल दिए। तो हमें ये बताना है कि अरस्तु का जो मॉडल है वो किस प्रकार के संचार के लिए एक तरह से उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर है इंटरपर्सनल और पब्लिक कम्युनिकेशन, खासकर पब्लिक कम्युनिकेशन। अगर हम ज़्यादा की बात करें तो पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए एक तरह से मुफीद है, और ये मॉडल उन्होंने उस वक्त दिया जब एक जगह से दूसरी जगह जा कर के जो खासकर जो धर्म गुरु हैं वो प्रचार करते थे, प्रसार करते थे, सामने लोग उनको बैठ करके सुनते थे, तो एक वर्बली कम्युनिकेशन तब ज़्यादा होता था। तो उनका जो ये मॉडल है ये इंटरपर्सनल और पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए एक तरह से अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आता है या दोनों ऑप्शन आते हैं तो पब्लिक कम्युनिकेशन को आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कि अरस्तु का जो मॉडल है वो पब्लिक कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। देन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत ही फेमस एक बुक रही है, आपने भी कभी ना कभी पढ़ी होगी, या भविष्य में आप जब हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एक बहुत ही संचार की जो प्रक्रिया है उसको अच्छे तरीके से इस पुस्तक में समझाया गया है। तो आपको बताना है कि ये पुस्तक किसने लिखी है, और इसका सही आंसर है डेविड बर्लो, जिनके मॉडल का जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया, बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। तो डेविड बर्लो जी ने पुस्तक लिखी द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस मीडिया क्विज़ में हमने डिस्कस किया कम्युनिकेशन मॉडल से जुड़े अलग अलग क्वेश्चंस की, जो अक्सर आपसे अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और एक मीडिया के विद्यार्थी होने के नाते आपके सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानना। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। इसी तरह के कुछ और वीडियोज़ के साथ आपके बीच आते रहेंगे। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।